गेहूं के दलिया के साथ यह दो चीज़ मिलाकर आप अपनी जो गाय भैंस है उसको खिला दो और दूध की मात्रा आप 2x भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, क्या देना चाहिए, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा नई तकनीकी इसी विधि से, ताकि आप अपने पशु में यदि फ़ायदा भी ले सकें। देखो, बहुत इस तरह के जो पशुपालक हैं या डेयरी फार्मिंग वाले, उनके कमेंट्स भी आते हैं कि सर हम जो गेहूं का दलिया पशुओं को देना चाहते हैं, लेकिन हम किस तरह की स्थिति में हम पशुओं को गेहूं का दलिया दें जिससे कि हमारे पशुओं में ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिले और नुकसान भी न हो। जब हम गेहूं का दलिया दे रहे हैं तो उनके साथ हम क्या मिक्स करके दे सकते हैं, यानी कोई भी दवा दे रहे हैं तो वह कौन सी दवा उसके साथ मिक्स करके दें, ताकि जिन पशुओं में हमारे पशुओं में दूध नहीं बढ़ पा रहा है बिल्कुल भी, ताकि उन पशुओं में दूध की मात्रा आसानी से बढ़ सके और दूध की मात्रा कम ना हो। तो आज की वीडियो के अंदर पूरी डिटेल से बताया जाएगा। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है, लेकिन स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर अभी नया है या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला बटन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक एंड साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है। हाँ देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गेहूं के दलिया में होता क्या है। देखो, गेहूं के दलिया में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन्स होती है, कार्बोहाइड्रेट होता है, फाइबर होता है एंड विटामिन डी होता है, जो कि पशुओं की दूध बढ़ाने में कार्बोहाइड्रेट, विटामिन डी इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। साथ में आयरन, कैल्शियम भी इसके अंदर होते हैं। तो जो हम गेहूं का दलिया दे रहे हैं वह पशु के लिए फ़ायदा तो करता ही करता है, साथ में पशुओं को अच्छी हेल्थ रखता है, पशु का पाचन भी सही रखता है, यानी पशु को पचाने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती और प्रॉपर पच जाता है और पशुओं में कोई नुकसान आपके पशु में नहीं करता, यदि आप सही तरीके से, सही विधि से यदि पशु को दे रहे हैं तो। ज़्यादा मात्रा में नहीं दे रहे हैं, लिमिट मात्रा में यदि पशु को दे रहे हैं तो कोई भी नुकसान नहीं करता। वैसे गेहूं का दलिया है वह आप अपने पशु को कितना देना चाहिए, जो भी यदि आप अपने पशु का जिस तरह से 10 kg यदि आप अनाज यदि आप अपने पशु को दे रहे हैं तो उसका 30% यानी 30% आप दे सकते हैं। यदि आप अपने पशु को कोई भी अनाज यदि 10 kg पर डे दे रहे हैं तो उनके साथ आप 3 किलो गेहूं का दलिया मिक्स कर सकते हैं। यदि आप आप अपने पशु को 5 kg दे रहे हैं, यानी सुबह शाम का सिर्फ 5 kg अनाज दे रहे हैं, सब मिक्स किया हुआ चाहिए, जिसके अंदर खल, चूरी, बांट, दाना मिश्रण, मोटा अनाज, मक्का, जई जो भी है सब मिक्स किए हुए 5 किलो यदि पर डे के देते हैं तो उसमें आपको कम से कम 1.5 kg उसके अंदर गेहूं का दलिया मिक्स कराना ही होगा, यदि आपको अच्छा यदि रिजल्ट लेना है तो आप अपने पशु को क्या करना है कि कौन से पशु को दे सकते हैं। जैसे यदि आपकी ताज़ा ब्याई हुई गाय भैंस है, यदि बच्चा देने के बाद, जिस प्रकार से बच्चा देने के तुरंत बाद यदि आप कभी नहीं देना चाहिए, बच्चा देने के कम से कम 5 से 7 दिन बाद यदि आपका पशु धीरे धीरे चढ़ना प्रारंभ कर देता है, किसी तरह का कोई इन्फेक्शन न हो, उससे आप बच सकते हैं। साथ में रूमन की पीएच भी कम न हो, तो बच्चा देने के कम से कम 5 से 7 दिन बाद आप गेहूं का दलिया उन पशुओं को स्टार्ट कर देना चाहिए। उसमें क्या होता है कि आपके पशु में ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलता है। गेहूं का दलिया आपको गर्म करना है, पकाना है, पका करके आप उसे ठंडा करना है, ठंडा करके आप उसे क्या करना है, जो भी यदि खल चूरी दे रहे हैं या बांट या दाना मिश्रण दे रहे हैं उसके साथ मिक्स करके आप अपने पशुओं को खिलाना है। अकेला आप न दें, उनके साथ आप मिक्स करके दें। और जब भी यदि आप गेहूं का दलिया दे रहे हैं तो उनके साथ आप नमक ज़रूर ऐड करें, जो मैं इस वीडियो में ऐड नहीं कर रहा हूँ, नमक ऐड करें, जो जिससे कि पशु का पाचन भी रहेगा, डाइजेशन सही रहेगा, किसी तरह की कोई दिक्कत भी देखने को नहीं मिलेगी। साथ में आप उसे थोड़ा मीठा सोडा, यानी 10 से 15 ग्राम आप मीठा सोडा, इतना ही आप 10 से 15 ग्राम नमक भी आप उस बांट दाना मिश्रण में ऐड करके दे सकते हैं। जो ताज़ा ब्याई हुई गाय भैंस में यदि आप दूध लेना चाहते हैं, उससे अनाज ज़्यादा दे रहे हैं, तो उस स्थिति में आप छोटी चम्मच 10 से 15 ग्राम आप मीठा सोडा भी उसमें ऐड कर सकते हैं, जिससे कि आपका पशु का पाचन भी सही रहेगा, रूमन में कोई दिक्कत भी नहीं होगी, रूमन बफर का भी काम करेगा, साथ में पशु सेफ भी रहेगा। तो ये तो आपको करना है, जो मैं इस के साथ ऐड नहीं करा कि गेहूं के दलिया के साथ ये 2 चीज़ ये तो आपको मिलानी है। लेकिन आप एक चीज़ क्या देनी है दूध बढ़ाने के लिए, एक देना है आपको गुड़। देखो, गुड़ का ज़रूर ऐड करना है।
गुड़ के बिना आप अपने पशु में दूध की मात्रा नहीं बढ़ा सकते। तो गुड़ आप अपने पशुओं को, जो ताज़ा गाय भैंस को, उसको आप 250 ग्राम से लेकर के 500 ग्राम पर डे दे सकते हैं। जिन पशुओं का वज़न ज़्यादा है, जिस प्रकार से 500 केजी 600 केजी के पशु हैं, तो उन्हें आप 500 ग्राम आधा किलो गुड़ दे सकते हैं पर डे। यानी जिस प्रकार से पाव भर सुबह दे दिया, पाव आपने शाम को दे दिया, वह गुड़ आप अपने पशुओं को बांट या दाना मिश्रण है उसके साथ मिक्स करके ही देना है। जिन पशुओं का वजन कम है तो उन्हें आप थोड़ा कम दे सकते हैं। देना है आपको लगातार, गर्मी है तो थोड़ा जिस तरह से मैंने बताया कि कम दे सकते हैं। सर्दी का मौसम है तो उसमें थोड़ी गुड़ की मात्रा को आप बढ़ाया जा सकता है। गुड़ के अंदर पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम, विटामिन, आयरन, सदर बहुत इस तरह के तत्व होते हैं, एनर्जी बूस्ट का स्रोत होता है। तो गुड़ यदि आप साथ में देंगे तो ये आपके पशु में दूध की मात्रा आप जरूर बढ़ाएंगे। तो गेहूं का दलिया है, उसके साथ आपको कौन सी 2 चीज़ें मिला करके देनी है? एक चीज़ तो आपको देनी है गुड़। अब इसके साथ एक दूसरी चीज़ आपको और मिलानी है। दूसरी चीज़ इसलिए मिलानी है, देखो मैं ये कह रहा हूँ कि क्योंकि पशुओं की क्या होता है कि ब्याने के बाद में कई बार पशु नेगेटिव एनर्जी में चला जाता है, एनर्जी प्रॉपर नहीं आ पाती, जिसकी वजह से पशु में देखा होगा कि कई बार दूध नहीं बढ़ पाता। पहले ब्यावत में दूध ज़्यादा होता है, दूसरे ब्यावत में दूध कम होता है। जैसे पहले ब्यावत में दूध 20 लीटर दे रहा था, अब दूसरा ब्यावत हुआ है तो उस स्थिति में 10 लीटर ही पशु दूध दे रहा है। तो उस स्थिति में दूध को 10 से वापस 20 लीटर में लाने के लिए आपको क्या करना है कि आप अपने पशुओं को कुछ इस तरह के एनर्जी लिक्विड या जो ब्लड में ग्लूकोज को लेवल को हाई करे या लेवल में लाए, उस बढ़ाने के लिए आप कुछ एनर्जी टॉनिक उसे देना है। तो एनर्जी टॉनिक के तौर पर आप जिस तरह से ले सकते हैं, ये ग्लूका बूस्ट आती है, इसका भी आप उपयोग कर सकते हैं, जो कि पशुओं के लिए बहुत अच्छा रहती है। ग्लूका बूस्ट भी आप अपने पशुओं को देनी चाहिए। इसके अंदर भी वही है, आप अपने पशु को दे सकते हैं। इसकी भी डोज 200 ml आप पर डे अनुसार आप अपने पशुओं को दे सकते हैं। 200 ml पर डे लगातार 5 दिन कंटिन्यूटी आप अपने पशु को देनी है। ग्लूका बूस्ट यदि नहीं मिल पा रही है तो उसकी जगह आप जो मैनकाइंड की एनरडाइना एडवांस आती है, इसका भी उपयोग कर सकते हैं। यानी चाहे आप ग्लूका बूस्ट दे दें, चाहे आप एनरडाइना एडवांस दे दें, दोनों में से कोई भी आप एक देनी है। डोज दोनों की 200 ml पर डे है, लगातार 5 दिन से लेकर के 10 दिन तक। यानी यदि आप और भी अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हैं तो लगातार 10 दिन तक आप अपने पशुओं को ये दे सकते हैं। दोनों में कोई एक ला करके देनी है। 200 ml आप कोई भी जो बांट या दाना मिश्रण दे रहे हैं उसके साथ मिक्स करके ही आप अपने पशुओं को खिला पिला देनी है। जो भी जिस प्रकार से आपने गेहूं का दलिया लिया, उसके साथ आपने गुड़ मिक्स किया, उनके साथ ही आपने जिस प्रकार से आपने एनरडाइना एडवांस मिला ली या ग्लूका बूस्ट मिला ली, कोई भी मिला ली, ये दें। मैं कह रहा हूँ कि 5 दिन के बाद में आपको पता लग जाएगा कि आपके पशु में दूध की मात्रा कितनी बढ़ सकती है। इसको आप 10 दिन तक भी ऐड कर सकते हैं। जो मैंने ये बताया तरीका, ये लगातार आप अपने पशुओं को 10 दिन कंटिन्यूटी आप अपने पशुओं को देते रहें और पशु में दूध की मात्रा प्रॉपर ले सकते हैं। एक बार दूध जब पशु का हो जाता है तो उसके बाद में आप उसकी डाइट कंटिन्यूटी, आप अच्छी डाइट देते रहें, अच्छा दाना मिश्रण, हरा चारा देते रहें, पशु में दूध की मात्रा कम नहीं होगी। अच्छा मिनरल मिक्सर पाउडर भी आप अपने पशु को देते रहें, फिर लंबे समय तक आपका पशु वैसे ही दूध देता रहेगा। अब यदि बीच में यदि पशु में दूध की मात्रा डाउन हो गई है, जैसे प्रेगनेंसी स्टेज में, तो भी आप गेहूं का दलिया दे सकते हैं, ग्लूका बूस्ट या एनरडाइना एडवांस भी दे सकते हैं, लेकिन गुड़ है उस स्थिति में आपको कम कर देना है। तो ये वीडियो जितना हो सकता है शेयर करें, इसी तरह से वीडियो देखते रहें।